Hello everyone, my name is Anshika and welcome back to my channel. And I am a medical student studying in Bashkir State Medical University. So in this video we are going to talk about the luggage packing guide for MBBS abroad or things that you have to carry for MBBS abroad. So सबसे पहले हम बात करते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें आपको रशिया में नहीं मिलेंगी, मतलब बिल्कुल ही नहीं मिलेंगी। सो पहला है हमारा प्रेशर कुकर, जो कि एकदम मस्ट है, वो आपको इंडिया से लेकर ही जाना है। प्रेशर कुकर नहीं मिलेगा आपको, स्पाइसेस नहीं मिलेंगे, इंडियन स्पाइसेस कुछ मिलेंगे लेकिन जो हमारे खड़े मसाले होते हैं वो नहीं मिलेंगे। थर्ड है हमारा ऑरिगेनो एंड चिली फ्लेक्स। सो यस, ऑरिगेनो एंड चिली फ्लेक्स भी वहाँ नहीं मिलता है। और अगर हम दूसरी चीज़ की बात करें तो रहता है हेयर ऑयल। तो यस, रशिया के लोग हेयर ऑयल बिल्कुल भी नहीं लगाते हैं और चाय पत्ती भी नहीं मिलेगी वहाँ पे। सो अगर आपको चाय पसंद है और आप चाय लवर हैं तो आप अपने लिए 1 साल का रिस्टॉक करके चाय पत्ती लेकर जाएँ। तो सबसे पहले हम लोग बेसिक लगेज कैपेसिटी की बात करते हैं। तो मोस्टली आपको एयरलाइंस अलाउंस देती हैं 10+30। 10 केजी आपका केबिन बैग एंड 30 केजी आपका चेक इन बैग। लेकिन कुछ एयरलाइंस ऐसी भी हैं जो बिल्कुल ही इससे कम देती हैं, लाइक इफ आई टॉक अबाउट उज़्बेकिस्तान एयरवेज और एयर अरेबिया। सो इनमें आपको 23+10 केजीज़ का अलाउंस मिलता है। सबसे पहले मैं आपको वही बताऊँगी जो एकदम इम्पोर्टेंट है, और जो आपका लास्ट में मिसलेनियस आइटम बच रहा है वो लास्ट में, जिसकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास लास्ट में जगह बच रही है इन इम्पोर्टेंट सामानों को रखने के बाद, तो आप मिसलेनियस आइटम्स रख सकते हैं। तो वो इस वीडियो के एंड में मैं बताऊँगी आपको। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यूटेंसिल्स, जो कि सबसे मेन है। लाइक यूटेंसिल्स में आप वहाँ पे कप, प्लेट, स्पून, ग्लास तो मिल ही जाएगा। सो यू डोंट हैव टू कैरी, क्योंकि ये भारी पड़ जाएगा अगर आप पहली बार जाएँगे। हमारा प्रेशर कुकर, क्योंकि प्रेशर कुकर में आप सारा खाना बना सकते हो, राइस, दाल, सब्ज़ी एंड ऑल। तो प्रेशर कुकर इज़ अ मस्ट। और अगर आप एक वाटर बॉटल भी रख सकते हैं बस। यूटेंसिल्स में आपको ज़्यादा सामान लेकर नहीं जाना है पहली बार में, तो आप सबसे पहले एक प्रेशर कुकर और एक वाटर बॉटल रख सकते हैं। तो सेकंड टॉपिक है हमारा स्टेशनरी। सो आप थोड़े बहुत पेन्स, नोटबुक और एक जो डॉक्यूमेंट का फ़ोल्डर आता है, जो कि ये है, तो उस तरीके से आप एक डॉक्यूमेंट का फ़ोल्डर रख सकते हैं, क्योंकि वहाँ आप जाने के बाद आपके बहुत सारे मेडिकल चेकअप्स, वीज़ा एंड ऑल, इन सब के डॉक्यूमेंट्स बहुत सारे होंगे, तो आप एक बड़ा-सा डॉक्यूमेंट फ़ोल्डर रख लें। और सम पेन्स, कुछ स्टार्टिंग के इनिशियल डेज़ के लिए, तो आप पेन्स और एक 1-2 नोटबुक रख सकते हैं। पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, तो वो हमारा मेडिकल स्टूडेंट एसेंशियल्स क्या होते हैं। तो उसमें आप रख सकते हैं एक एप्रन, स्क्रब। वैसे फर्स्ट ईयर में स्क्रब की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है, अगर इफ़ यू वांट तो रख सकते हैं। वैसे वहाँ पर आपको एप्रन्स एंड स्क्रब्स एक्सपेंसिव मिलते हैं, तो अगर आप वहाँ पर लेना चाहते हैं तो वहाँ से ले सकते हैं, और यू कैन ऑल्सो कैरी इट फ्रॉम इंडिया। फोर्थ पॉइंट है हमारा अबाउट इलेक्ट्रॉनिक्स। सो इलेक्ट्रॉनिक्स में आप अपना चार्जर, यूएसबी केबल, ये सब रख सकते हैं, पावर बैंक। पढ़ाई के लिए अगर हम बात करें तो आप लैपटॉप या आईपैड रख सकते हैं। वैसे अगर फर्स्ट ईयर में आप हैं तो फिर इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि फर्स्ट ईयर में आपको नोटबुक्स और बुक से ही काम हो जाएगा। अगर फिर भी आप रखना चाहते हैं तो आप लैपटॉप या फिर आईपैड रख सकते हैं। फिफ्थ पॉइंट है हमारा बुक्स। सो ये बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है कि बुक्स में क्या, कौन सी बुक्स रखनी है, क्योंकि बुक्स का वेट भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो आप बुक्स मत ही रखिए पहले, फर्स्ट ईयर में तो आप बुक्स बिल्कुल भी मत रखिए, क्योंकि या फिर आप उसमें ई बुक्स अपने आईपैड में डाउनलोड करके रख सकते हैं। क्योंकि मैंने भी फर्स्ट ईयर में बुक्स कैरी करी थी, लेकिन फिर वो ऐसी की वैसी ही पड़ी रही। उसका इतना काम नहीं है, क्योंकि हमारी यूनिवर्सिटीज़ में लाइब्रेरी में बुक्स प्रोवाइड करते हैं, तो फिर हमें बुक्स वहीं से मिल गई, तो मुझे इंडिया की बुक्स की ज़रूरत नहीं पड़ी। सिक्स्थ पॉइंट है हमारा पर्सनल आइटम्स। लाइक अगर आप स्पेक्स पहनते हैं तो फिर आप अपने लिए 1 या 2 पेयर एक्स्ट्रा रख लीजिए, क्योंकि एक रशिया में एक्सपेंसिव बहुत है स्पेक्स। सेकंड है हमारा फेस वॉश रख सकते हैं आप, हेयर ऑयल, क्योंकि वहाँ पे हेयर ऑयल बिल्कुल भी नहीं मिलता है। आप स्लीपर्स रख सकते हैं, जो कि आप हॉस्टल में पहन सकते हैं। 7th पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, तो वो है हमारा इंडियन स्पाइसेस, जो कि सबसे मेन एंड फ़ॉरमोस्ट है, क्योंकि बिना स्पाइसेस के आप खाना नहीं बना सकते। अगर आपके हॉस्टल में मेस है तो फिर सही है, लेकिन अगर मेस है फिर भी आप थोड़े बहुत मसाले रख लीजिए कि कभी आपको कुछ खाने का मन हुआ तो फिर, जैसे कि कोरिएंडर पाउडर, चिली पाउडर, टर्मरिक पाउडर, ये सब रख सकते हैं थोड़ा बहुत। और खड़े मसाले तो बिल्कुल रखिए, क्योंकि रशिया में बिल्कुल भी खड़े मसाले नहीं मिलते। और अगर आप सेल्फ कुकिंग के लिए कर रहे हैं तो फिर 1 साल का स्टॉक आप मसालों का लेकर जाइए। सो 8 पॉइंट की अगर हम बात करें तो वो है अबाउट क्लोथ्स। सो एज़ यू ऑल नो, रशिया इज़ अ वेरी कोल्ड कंट्री, तो वहाँ पर आपको ठंड ठंड के कुछ कपड़े ले जा सकते हैं आप, जैसे कि स्वेटर्स,
लेकिन आप जैकेट्स और शूज़ बिल्कुल मत लेकर जाइए विंटर्स के, क्योंकि जो हमारे यहाँ के जैकेट्स एंड बूट्स होते हैं वो यहाँ की ठंड के लिए बने रहते हैं, लेकिन रशिया में -30-35 तक जाता है। तो आप मोस्टली यही करें कि वहाँ पर जाकर ही अपने जैकेट्स एंड बूट्स परचेज़ करें और आप बेसिक समर क्लोथिंग्स कुछ रख लें, लाइक टी-शर्ट, क्योंकि हमारे हॉस्टल के अंदर ही सब जगह सेंट्रलाइज़्ड हीटिंग सिस्टम है, तो आपको ठंड नहीं लगेगी हॉस्टल के अंदर, तो आप नॉर्मल समर क्लोथ्स रख सकते हैं। और अगर कुछ इवेंट्स हो तो उसके लिए कॉलेज में के लिए फॉर्मल वियर एक रख सकते हैं, और अगर फेस्टिवल्स वगैरह तो होते ही रहते हैं, ट्रेडिशनल वियर एक एक उसके लिए रख सकते हैं। 9th पॉइंट की अगर हम बात करें जो कि है फूड आइटम्स, क्योंकि फर्स्ट ईयर में बच्चे बहुत जल्दी होमसिक फील करने लगते हैं, इसलिए आप रख सकते हैं नमकीन, होममेड स्नैक्स, अचार एंड घी, जो कि आप इनिशियल डेज़ में यूज़ करके खा सकते हैं। लास्ट पॉइंट की अगर हम बात करें जो कि है मिसलेनियस आइटम्स, अगर आपने ये सारी इम्पोर्टेंट चीज़ें रख ली और अगर फिर भी आपके बैग में स्पेस बच रही है तो आप ये सब रख सकते हैं। तो सबसे पहले एक यूनिवर्सल अडैप्टर रख सकते हैं, क्योंकि रशिया का सॉकेट सिस्टम अलग रहता है, तो वहाँ पे आपको यूनिवर्सल अडैप्टर की ज़रूरत पड़ेगी। और मेडिसिन्स रख सकते हैं सारी, क्योंकि अगर यहाँ पर हम मेडिसिन्स मेडिकल स्टोर में लेने जाते हैं तो फिर वो लोग कोई भी प्रिस्क्रिप्शन नहीं माँगते हैं। लेकिन रशिया में ऐसा नहीं है, आप जो भी मेडिकल स्टोर जाएँगे, आप अगर उनसे कोई भी मेडिसिन माँगेंगे, कोल्ड, कफ, स्टमक ऐक, हेडेक, तो वो आपसे प्रिस्क्रिप्शन के बिना दवाई नहीं देते हैं। तो आप यही करिए कि इंडिया से ही सारी दवाइयाँ लेकर जाइए, एंटीबायोटिक्स एंड ऑल, सारी कोल्ड, कफ, फीवर, हेडेक सबकी। So that's all about this video. Hope so you all like this video. Thanks for watching.